कहते हैं कि उस महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु का वध हुआ तो उत्तरा सती होना चाह रही थी, पर गर्भवती होने से के कारण वो सती ना हो सकी। तो अश्वत्थामा कह रहा है कि अभी पांडवों का एक बीज पल रहा है, मैं उसे भी समाप्त कर दूंगा। पर है वही कि जितने तारे गगन उतने शत्रु हो, जाप कृपा भगवान की तो बाल न बांका हो। अरे पांडवों के साथ तो भगवान है, कौन मार सकता है। उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। गर्भ जब जलने लग गया तो कहते हैं उत्तरा किसी के पास नहीं गई, न पांडवों के पास गई, न माता कुंती के पास गई, न द्रौपदी के पास गई, न किसी समाज परिवार रिश्तेदार को किसी को नहीं पुकारी, किसी का ध्यान नहीं की, बस दौड़ पड़ी, बस गोविंद को लगी पुकारने। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो ना करो, भले ना करो, लेकिन मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। कि अगर गर्भ नष्ट हो गया तो प्रभु आपके द्वारा रक्षित ये पांडव वंश ही समाप्त हो जाएगा। आपके अतिरिक्त मेरे गर्भ की रक्षा कोई नहीं कर सकता। आपके मैं शरण में आई हूं, त्राहि माम त्राहि माम। तो भगवान ने विचार किया कौन है ये। सीधे रथ से उतरे और अपने चरणों में लिपटी उत्तरा को जब देखे तो भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भगवान ने कहा ये तो उत्तरा है, गर्भवती होने के कारण ये सती ना हो सकी। फिर भगवान विचार करते हैं कि ये केवल मेरी शरण में आई है, किसी को नहीं पुकारी। और सीधे कहती हैं कि संसार के लोग तो एक दूसरे को मारने में लगे रहते हैं, भय दिखाने में लगे रहते हैं, संसार वाले मेरी रक्षा नहीं करेंगे प्रभु, केवल आप कर सकते हो। तो भगवान ने तनिक भी देरी नहीं की, सीधे अंगुष्ठ के समान स्वरूप धारण किया। मुखद्वार से भगवान प्रवेश। क्या देखते हैं कि नन्हे से परीक्षित उस अग्नि के उस ज्वाला से, ब्रह्मास्त्र से, तापों से तपित हो रहे थे, संतृष्ट हो रहे थे। इधर नन्हे से कन्हैया पहुंच गए, मुरली बढ़िया सुंदर हाथ में लिए और अपने ब्रह्मास्त्र, अपने सुदर्शन से ब्रह्मास्त्र को शांत किया और परीक्षित को पीड़ा से बचाया। गर्भ में वो शिशु कह रहा है कि अभी जिस ज्वाला से मैं धधक रहा था, उस ज्वाला की पीड़ा से बचाने वाला, पीड़ा को शांत करने वाला ये नन्हा सा कौन है। हाथ में मुरली लिए हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए तो कहते हैं कि नन्ही नन्ही आंखों में परीक्षित के नन्हे से कन्हैया माँ के गर्भ काल में ही चिपक गए थे और वही बाहर आके उसी का चिंतन ध्यान करते रहे। बाहर आए भगवान, बोले कि उत्तरा सब ठीक तो है ना। तो ऐसे उपकार को देख करके, याद करके उत्तरा की आंख से आंसू बह गए, कंठ अवरुद्ध हो गए। बोलना बहुत चाह रही थी पर कुछ बोल ना सकी, केवल आंसू बहाती रहती। ऐसे सुंदर उपकार को देख करके कुछ बोल ना सकी उत्तरा। बोलना बहुत चाह रही थी पर बोल ना सकी। देखिए, अगर उत्तरा कहीं द्रौपदी के पास जाती, समस्या बताती, कुंती के पास समस्या बताती, पांडवों के पास समस्या बताती, परिवार समाज के पास जाती, तो हो सकता है देरी हो जाती, गर्भ नष्ट हो जाता। लेकिन भगवान को पकड़ ली तो गर्भ उनका बच गया। क्यों? ये शिक्षा उत्तरा को कहां से मिली? उत्तरा को शिक्षा अपने बड़ों से मिली। वो ये जानती रही कि मेरी दादी सास यानी कुंती के जीवन में जब जब कष्ट आया, तीन ही मुरली मनोहर को पुकारी।
मेरी सास जी द्रौपदी के जीवन में जब भी कष्ट आए इन्हीं कन्हैया को याद करती रही। तो आज अपने बड़ों के किए हुए वो सत्कर्म, वो कर्म, वो सत्संग, वो संस्कार आज उदय हो गए उत्तरा के जीवन में, और भगवान को पुकारी तो भगवान के गर्भ की रक्षा कर दे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधे श्याम। और जैसे भगवान पुनः रथ में आरूढ़ हुए, रथ आगे बढ़ाए, उसी समय कुंती सब कुछ देख रही थी। जैसे रथ आगे बढ़ा कि एक घटना और, कुंती मैया रास्ता रोक के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। भगवान बोले लो, कुंती विचार करती हैं कि मेरे वंशधर की रक्षा करने वाले को कोई धन्यवाद तक नहीं दे रहा। जरा सा कोई उपकार कर दे तो धन्यवाद की हम पुल बांध देते हैं, लेकिन जिन गोविंद ने आज मेरे वंशधर की रक्षा कर दी है तो कोई धन्यवाद नहीं दे रहा है, तो मैं धन्यवाद दूंगी, मैं आभार व्यक्त करूंगी। कुंती मैया हाथ जुड़ा है, हाथों में अश्रु है, राह रोक के खड़ी है। तो भगवान रथ से उतरे, अरे बुआ जी, नित्य मैं आपको प्रणाम करता था, आज आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। तो बोले कन्हैया, आज सिर्फ मैं बोलूंगी, तुम सुनोगे। अरे बोले बुआ जी, बोले नहीं नहीं, मुझे आज बोलने दीजिए आप। दिव्य स्तुति की यहां पर मैया ने भगवान कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे वासुदेव कृष्ण, हे देवकी के लाल, हे नंद के दुलारे, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम हो। भगवान कहते हैं आपने तो मुझे भगवान बनाकर खड़ा कर रही हो। तो कुंती मैया कहती है प्रभु, जब जब मैंने आपकी भगवत्ता को जानने का प्रयास किया, तब तब आपने ऐसे माया का घूंघट मेरे सिर पे ढक देते थे कि आपकी भगवत्ता को मैं भूल जाती थी, केवल अपना भतीजा मान लेते थे। लेकिन आज मैं समझ गई कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े योगी जिसका चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो पूर्णतम परात्पर ब्रह्म प्रभु आप ही हो। फिर कुंती मैया आगे कहती हैं, कन्हैया, आज अभी अभी मैंने देखा कि मेरे वंशधर की आपने कैसे रक्षा की, और आप जाने को तैयार हो तो जाने से पहले एक मुझे वरदान देते जाओ। तो बोले मांगिए, क्या चाहिए आपको? विपदा सन्तु न सास्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्सात् पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, हमारे जीवन में हर क्षण हर पल विपत्ति बनी रहे, बस यही वरदान चाहिए। विपत्ति से, दुख से जी नहीं भरा आपका। आपको जीवन में कभी सुख मिला ही नहीं सिवा आंसू की, और आज आप मांग रही हो पहली बार मुझसे, तो वो दुख मांग रही हो। तब कुंती मैया रो पड़ी, बोले सच बताओ, दुखों से चोट खाई न होती तो कन्हैया तुम्हारी याद आई न होती। दुख में ही ज्ञान जागृत होता है, दुख में ही कोई भगवान को पुकारता है, दुख में ही तेरी याद आती है। सुख में तो सब कुछ भूल जाता है। और सुनो, दुख में ही आप मिलते हो, दुख में ही आप साथ रहते हो। कैसे? बोले जब तक हमारे जीवन में दुख था तो आप मेरे साथ साथ थे, और आज पांडवों को सब कुछ दे करके, खुशहाल करके, जब हमारे जीवन में सुख आ गया तो आप जा रहे हो मुझे छोड़कर। दुख में तो आप भाग जाते हो,
सुख में आप भाग जाते हो, दुख में रहते हो। सुख में ही कोई आपको याद करता है तो मुझे दुख ही चाहिए, सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल पर हरि हृदय ते पीर, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम जपाए। जब सुख आता है तो भगवान का विस्मरण हो जाता है, आरती पूजा सेवा सब हम भूल जाते हैं। और जब दुख आ जाता है तो दुख में ही भगवान याद आते हैं। ऐसा लगने लगता है कि अब कोई नहीं। तो कुंती कहती है कि मुझे दुख चाहिए ताकि मेरी बुद्धि ठिकाने रहे, प्रभु आपके चरणों में लगी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी अभिमान हो जाए, अभिमान बस हम आपको भूल जाए। तो आप मुझे विपत्ति दीजिए। तो कहते कुंती मैया ऐसी वस्तु मांग ली जो भगवान के पास है ही नहीं। भगवान के पास दुख है ही नहीं तो देंगे क्या वो दुख? भगवान तो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, सुख के धाम है। आनंद के एक बिंदु से सारे त्रैलोक को वो आनंदित कर देते हैं, खुशहाल कर देते हैं। तो भगवान का जो स्मरण करेगा, भजन करेगा, उसके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। आएगा भी तो भगवान ज्यादा दिन रहने नहीं देंगे, अपने ऊपर ले लेते हैं। तो कुंती मांगी दुख, भगवान के पास दुख था ही नहीं तो कहां से देंगे? तो कुंती के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान अपने आप को ही दे दिया कुंती मैया। आज अपनी यात्रा भगवान ने रोक दी। कुंती के महल में भगवान पधारे हैं। हर कोई कह रहे हैं, अर्जुन कहते हैं मेरे सखा हैं इसलिए रुक गए। द्रौपदी कहते हैं कभी उनकी उंगलियां कट गई थी, मैंने अपनी साड़ी की पल्लू फाड़ कर लगाई इसलिए रुक गए। सुभद्रा कहती मेरे भैया इसलिए रुक गए। धर्मराज कहते मुझे बड़े भैया मानते इसलिए रुक गए। सब अपनी अपनी बात रखते हैं। कुंती मैया कहती हैं हाथ जोड़ के मैं खड़ी हुई, रुके तुम सबके कारण। तो भगवान मन ही मन कहते हैं कि मैं सबका हूं और किसी का ना होने वाला मैं सबसे न्यारा हूं। यानी जो प्रेम से भजता है मैं उसी का हो जाता हूं। तो आइए कुंती मैया ने जो स्तुति की है हम और आप भी करें। जो संस्कृत में श्लोक है उसी का हिंदी अनुवाद गीत के माध्यम से हम सब उस रस में प्रविष्ट होंगे।